अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज एक बात कर लेते हैं। जब मल्टीनेशनल्स किसी भी कंपनी किसी भी जगह से छोड़ के जाती हैं या किसी कंट्री से छोड़ के जाती है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। एक बात याद रखें कि जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी, जैसे रिसेंट डेज़ में हमने 2-4 नाम सुने हैं। यामाहा का नाम सुना है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के नाम सुने हैं, पीएनजी का नाम सुना है। तो हम ये देखते हैं कि इनके जाने से इम्पैक्ट क्या होता है, और उससे क्या ये इट्स अ प्लस पॉइंट और अ नेगेटिव पॉइंट। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी किसी कंट्री में आती है तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट्स लेके आती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, साथ में नई जॉब्स क्रिएट करती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करती है। क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लोकल वेंडर से भी परचेज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली पूरा एक ओवरऑल सिस्टम जनरेट होता है, एक इकोसिस्टम जनरेट होता है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं, लोगों का पूरा एक लाइफ साइकिल उससे इन कंपनीज़ के साथ जुड़ जाता है। और बाज़ मामलात में ये कंपनीज़ इतनी बड़ी भी होती हैं कि ये गवर्नमेंट्स डिसीजंस पे भी इन्फ्लुएंस करती हैं वन वे और दी अदर। ये तो इसके हो गया पॉजिटिव साइड। इसका नेगेटिव साइड, जो इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं इनका नेगेटिव साइड भी कुछ होते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव साइड इनका ये होता है कि जो इनके सारे प्रॉफिट्स होते हैं वो मोस्टली लोकली री इन्वेस्ट नहीं होते, बल्कि वो आउटवर्ड रिमिट हो जाते हैं। यानी वो जितना भी पैसा यहाँ के लोगों को अपना माल बेच के बनाएंगे उसमें से जो उनके प्रॉफिट का मेजर शेयर है वो बाहर ले जाते हैं और री इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, ये उस केस में और प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो लोकल कंज्यूमर्स के लिए बन रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गाड़ी की कंपनी की बात करें या किसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की कंपनी की बात करें, अगर वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए बना रहा है और पाकिस्तान के लोगों के लिए बना रहा है तो इससे पाकिस्तान को ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी फ़ायदा नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये देखो कि आपने लोकली चीज़ बनाई, लोकली बेच दी, तो जो बेसिकली आपने प्रॉफिट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो प्रॉफिट बेसिकली आपने एक्सट्रैक्ट जो किया है वो आपने लोकल लोगों से किया है और लोकल लोगों से प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके आप उसको बाहर बेच रहे हो। सो इस केस में जो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। यस, एक एक्टिविटी जनरेट हो रही है लेकिन जो आपका नेट कैश फ्लो है वो बाहर की तरफ है। इसके बरक्स अगर एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करती है, पाकिस्तान में चीज़ें तैयार करती है, पाकिस्तान में चीज़ें बनाती है और बनाने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचती है बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है, तो उस केस में आपका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव भी होगा। बिकॉज पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके कैश इनफ्लोज जो है वो इन्वर्ट्स होंगे। तो मोस्टली जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो ज़्यादातर लोकली बनाती हैं चीज़ें और लोकली ही बेचती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करती। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंस, नेट इकोनॉमिक सेंस, इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं इस तरह की कंपनीज़ के बाहर जाने के पॉजिटिव भी हैं, ये पूरा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो आप अगर पूरी ओवरऑल पिक्चर देखें तो इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। हाँ, आप ये बात कह सकते हैं कि जब ये बड़ी कंपनीज जाती हैं तो इनका एक नाम है और एक नेगेटिव हाईलाइटिंग होती है, बट आप अगर ओवरऑल देखें तो जब तक ये बड़ी कंपनीज होती हैं तो जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कभी भी इनको कम्पीट नहीं कर पाते। बिकॉज जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं इनकी सप्लाई चेन, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और इनकी ओवरऑल जो क्वालिटी के प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको कम्पीट करना, इनके कैश इनफ्लोज को कम्पीट करना, इनके प्रॉफिट मार्जिन को कम्पीट करना तकरीबन नामुमकिन है। इनका मोट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके बहुत सारे इस तरह की कंपनीज़ का बाहर जाना बहुत सारे नेगेटिव भी हैं लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आया करे तो आपको दोनों साइड के आर्गूमेंट्स को समझना चाहिए और फ़ौरन से ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो कंपनी चलेगी तो बस सब कुछ नेगेटिव हो गया। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि उसकी रीज़न्स में
एक रीज़न ये भी है कि जो पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़ी कंपनीज़ को उस तरह से फेवर बहुत सारे मामलात में नहीं कर पाते जिस तरह से लोकल कंपनीज़, जो लोकल कंपनीज़ हैं वो जिस तरह से बिज़नेस कर रही हैं वो डिफरेंट है, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो जिस तरह से कम बिज़नेस कर रही हैं वो अपने ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करती हैं, और जो ग्लोबल उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ पाकिस्तान में उस तरह से वर्क उनके फेवर में नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।